और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स आएंगे। बच्चे ध्यान देना है कि डॉट नेट पे जब भी काम करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, तो हमें डॉट नेट के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोजेक्ट के टेम्पलेट की कैटेगरीज को स्पेसिफाई करना होगा। हमको यहाँ पे ऑप्शन बच्चे ऐसे अगर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ऑल लैंग्वेज करेंगे तो बहुत सारे आ सकते हैं ना, आपका पहले से ऐसे बहुत तरह से आपको दिखेगा, ऑल लैंग्वेज ऑल प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे इस तरह से, है ना। और किसी भी ऑल प्रोजेक्ट टाइप्स आ सकते। अभी ये कैटेगरी जब भी आपका स्टार्टिंग जब आएगा तो इस तरह से ऑप्शंस बन के आएंगे, ऑल लैंग्वेज ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑल प्रोजेक्ट टाइप। लेकिन आपको क्या करना है बच्चे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन करना है। किस में करना है, विजुअल बेसिक में। तो जिस लैंग्वेज में करना है उसको पहले हम सिलेक्ट कर लिए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे बनाने जा रहे हैं, विंडोज पे बनाने जा रहे हैं कि एंड्रॉइड पे बनाने जा रहे हैं कि लिनक्स के लिए कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, टीवीएस के लिए, एक्सबॉक्स के लिए, आईओएस के लिए, व्हाटसोएवर। सो हियर बच्चों हमने क्या सिलेक्ट किया है, विंडोज सिलेक्ट किया है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का टाइप सिलेक्ट करेंगे बच्चे। अब इसमें मैंने आपको बताया था ना अभी कुछ देर पहले कि प्रोजेक्ट का टाइप का कैटेगरी अलग अलग हो सकता है, हर तरह के प्रोजेक्ट अलग हो सकते हैं। मूलतः हमने आपकी चर्चा यहाँ पे किया था डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लेने जा रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन का। तो इस प्रोजेक्ट टाइप में कौन सा सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ब्लेजर्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, कंसोल एप्लीकेशन होते हैं, एक्सटेंशन, गेम के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, मशीन, हर काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट के टाइप है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसको सिलेक्ट करेंगे बच्चों, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट किए तो हमारे सामने बहुत सारे इस तरह का आपको बन के दिखेगा। लेकिन हम लोग इसमें आखिरकार लेंगे किसको, यहाँ पे मूल रूप से अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो यूजर इंटरफेस कंटेंट कर रहा हो। तो बच्चे यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ देर वेट करना होगा, और वेट जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरह का प्रोजेक्ट नाम, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। आप मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है बच्चे, आप कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो यू कैन राइट कैलकुलेटर, नाम दे सकते हो, आपके ऊपर निर्भर, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो नेम को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट को जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपके सामने थोड़ी ही देर में एक इंटरफेस आएगा। वह इंटरफेस क्या होगा, जो सारे टूल्स उस पे आपके रिसाइड्स रहेंगे। थोड़ी देर वेट करना होगा क्योंकि टाइम, इसमें टाइम टेकिंग लगता है। प्रोजेक्ट को वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन में इट विल टेक टाइम 1 to 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है डॉट नेट में तो टाइम लेता ही है। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी इस तरह से आएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अभी कुछ देर में ही आपके सामने प्रोजेक्ट के टेम्पलेट फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म पे हम लोग सारे डिजाइन करेंगे, डिजाइन करके कोडिंग करके हम बताएंगे किस तरह से डॉट नेट में किए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम थ्योरी पे थोड़ा चलते हैं, आप लोग को बताते हैं, थ्योरी में थोड़ा जान लेना जरूरी है। जैसे वो आएंगे ना तो बच्चों हम लोग के सामने इस तरह का एक फॉर्म आएगा बन के, देखिएगा यहाँ पे इस तरह का फॉर्म आएगा बन के, ठीक है ना। इस फॉर्म को, इसको विंडोज फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फॉर्म्स को कौन सा बोलते हैं, विंडोज फॉर्म्स। यहाँ पे जो फॉर्म बन के आएगा उसको बोलते हैं विंडोज, इसको फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, फॉर्म बोलते हैं। और इस फॉर्म पे क्या करते हैं, हम लोग डिजाइन करते हैं। हमने मान लीजिए हमें एक ओके बटन बनाना है या टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो हम लोग टूल्स लेते हैं और टूल्स पहले सिलेक्ट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डॉट नेट एक तरह का इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। फिर बटन्स बनाते हैं, बटन्स पे हमने यहाँ पे लिखा, सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पर ओके बटन बनाया तो ओके बटन को लेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सम लिखा, तो इस पे क्या होगा, ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये सम, तो इसका आउटपुट इसमें दिखना चाहिए बच्चे, आउटपुट टेक्स्ट बॉक्स में दिखना चाहिए। देखिए मैं करके बताता हूँ, शायद आगे आओगा तो मैं भी चलता हूँ वहां पे आपके सामने, कुछ ही देर में वहां पे आ जाएंगे। देखिए अब कुछ ही देर में आपके सामने प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा, हो जाएंगे। जैसे ही आएंगे तो हम लोग अभी जो आपको मैंने थ्योरी में बताया उसी तरीके से अभी हम लोग वहां पे जाके प्रोजेक्ट को फॉर्म सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद देन हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, ये अपने आप खुद ही थोड़ी देर में आ जाएगा आपके सामने, थोड़ा वेट करने की जरूरत है।
ठीक है। ये याद रखना है कि ये इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग होते हैं बच्चों। ये किस तरह का प्रोग्रामिंग होता है? इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने फॉर्म बन के आ चुका है, जो मैंने पहले आपको चर्चा किया था, है ना। देखिए यहाँ पे फॉर्म जैसे लिखा हुआ था ना, ये फॉर्म मैंने लिखा था आपको, और ये फॉर्म बन के आ चुके हैं आपके सामने, है कि नहीं। फॉर्म फिर सम, तो अभी हम बटन्स बनाएंगे ठीक उसी पैटर्न्स पे। तो बच्चे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी चीज करना है पहले उसका हमें टेम्पलेट्स लेना होगा, देखना होगा कि उस पे क्या हो सकते हैं। तो पहले हम लोग टूल बॉक्स में चलेंगे और वहां पे बच्चे एक लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि रिजल्ट उसी में देखना है ना। मैंने यही बताया था आपको कि 2 नंबर का सम निकाल के बताना है कैलकुलेटर्स पे। पहले हम एक एक करके ऑपरेशन करेंगे, फिर सीखेंगे कि कैसे किए जाते हैं। थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि स्लो थोड़ा काम करता है डॉट नेट। थोड़ा वेट करेंगे, एक थोड़ी देर में आ जाएगा आपके सामने। आप देखेंगे, याद रखना है बिना टूल्स लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं डॉट नेट में। डॉट नेट के साथ एक प्रॉब्लम है, टूल्स लेना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टूल्स लिए, और बच्चों यहाँ पे टूल्स बहुत सारे आपके सामने टूल्स दिखेंगे। हम लोग पहले यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टूल्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स टूल्स हमने यहाँ पे ले लिया। अब कोई भी टेक्स्ट बॉक्स पहले हमने लिया, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स को लाके यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, ये जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को, हर टूल्स की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज किया जा सकता है। अगर आप इनिशियलाइज कर देंगे तो आउटपुट थोड़ा अच्छे से दिखेगा। इसको आप मल्टीलाइन कर देंगे तो थोड़ी इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे क्या डिफाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए ये है, आप इस तरह से आउटपुट देखना चाहते हैं तो इसमें आप दे दीजिए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे हम लोग और इसकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेंगे। यानी चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टीज में जो भी फॉन्ट्स दिखे, टेक्स्ट दिखे, थोड़ा आउटपुट सही से दिखे, प्रॉपर में भी दिखे। तो टूल्स को प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना बहुत कंपलसरी है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो आप बच्चे आउटपुट सही से नहीं दिख पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो गया। अब बच्चे हम यहाँ पे एक टूल बॉक्स एक कमांड बटन लेंगे, फिर बटन्स लेंगे और बटन्स के थ्रू हम लोग कोडिंग करेंगे उस बटन्स पे। आप देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेटर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने रख दिया, इसे आप जितना ज्यादा हो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और यहाँ पे आप इसको डिफाइन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज होगी, इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। और यहाँ पे हमने लिखा सम, सपोज सम मैंने कर दिया, ठीक है बच्चों। और इसकी साइज को आप बढ़ा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे आप इसको जिस तरह से डिफाइन करें, अगर आप चाहते हैं तो उस तरह से डिफाइन करें, वो आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसे डिफाइन करें, ठीक है। इस तरह से आपने कर दिया, हमने यहाँ सम बना दिया। और एक बटन, एक टूल्स और भी हम लेंगे बच्चों, और वह बटन हमारा होगा एग्जिट का, ठीक है, एग्जिट का। तो ध्यान देने की जरूरत है, ये बटन कौन से होंगे, एग्जिट का। इसको हम लोग कर देंगे एग्जिट, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट हो गए। और इसकी साइज को आप बढ़ा सकते हैं ताकि आप विंडोज को रन टाइम में जाके इसको बाहर हो जाए, एग्जिट हो जाए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब चलिए हम लोग बिना समय गंवाए इस पे कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के पहले इसको 2 टाइम्स डबल क्लिक करना होगा, यानी कि इवेंट को जनरेट करना होगा। जब तक बच्चे इवेंट जनरेट नहीं होगा तब तक हम कोडिंग कर ही नहीं सकते हैं। डॉट नेट के साथ एक है कि इवेंट, जो जिस बटन पे आपको कोडिंग करना है उसको 2 टाइम्स आपको क्लिक करना होगा, तो वो कोड जनरेट करेगा। इसलिए इसको हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया डिम, हम कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे डिफाइन कर, डिम क्या है, जैसे इंटीजर डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं ना, उस तरह से इसमें भी यूज करते हैं। डिम एफ एन इजिकल टू 10 कॉमा एस एन इजिकल टू 20, ठीक है बच्चों, हमने ये कर दिया यहाँ पे। अब क्या है, देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे इसकी आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग वहां पे जाके इनपुट्स पे दिखाएंगे कि कैसे आउटपुट आएगा, है ना। इस तरह से वैल्यू आप देख सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इजिकल टू सम। तो बच्चे पहले सम का है वेरिएबल को हमको डिफाइन करना होगा ऊपर,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सम इजकल टू एफ एन प्लस एस एन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम इजकल टू हमें लिखना था, डाटा सोर्स नहीं सम, जो वेरिएबल में स्टोर कराना है ना, सम कर दी। अब यहाँ पे कर दीजिए सम इजकल टू, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं सम कॉमा, क्योंकि वेरिएबल अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो आउटपुट एरर दे देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए और फिर आप यहाँ पे भी लिख दीजिए कॉमा सम, ठीक है, आप इसको ले आइए। अब क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑन डॉट सम, यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे तो ये हमारा आउटपुट वहां पे जाके दिखेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोज स्ट्रिंग के साथ करके भी, एडिशंस दे के भी आ सकता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं एडिशन, और टोज स्ट्रिंग हम यूज कर लिए बच्चों, तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। अब सेव करेंगे और इसे रन कराएंगे, यहाँ पे है आपके सामने देखिए रन दिया हुआ है। इसको जैसे ही कंपाइल रन कराएंगे तो आपके सामने ये आउटपुट विंडो बन के आ जाएगा, जो आपको थोड़ी देर में दिखेगा, और आप जैसे उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट ये आपको दिख जाएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना है, वो आउटपुट आपको दिखेगा। थोड़ी देर में आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आउटपुट विंडोज थोड़ा सा टाइम लेता है। आप देखेंगे कि वहां पे आपके सामने एक विंडोज बन के आएगा, उस बटन्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उस आउट एडिशंस का 2 नंबर्स का आउटपुट दे देगा आपको। प्लीज लाइन पे रहेंगे आप लोग, वेट करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा टाइम लेता है, अब आने वाला ही है। और ध्यान रखना है, जब तक आउटपुट आए नहीं तब तक आप किसी भी चीज को कुछ भी टच नहीं कीजिए, नहीं तो आपके आउटपुट के आने के समय में हो सकता है वो आउटपुट न मिल पाए आपको। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करना ही ज्यादा बेटर है से कोई चीज को टच करने से। ओके, तो प्लीज आप लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर एरर होगा तो आपको एरर दिखाएगा, अगर एरर नहीं होंगे तो एरर्स नहीं दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेता है, याद रखना, तब तक कोड हम समझा देते हैं आपको क्या होता है। पब्लिक है, फिर क्या है, पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं बच्चे, और क्लास क्या है हमारा, क्लास जो आप डिफाइन करते हैं। फॉर्म वन क्या है, क्लास का नेम है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया प्राइवेट सब बटन वन क्लिक, सेंडर एज अ ऑब्जेक्ट, ई एज अ इवेंट आर्क्स और हैंडल्स एज द ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारे सामने बन के आया है। आप देखेंगे थोड़ी देर में आ जाएगा आपके सामने, आउटपुट्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब क्या है, जैसे आउटपुट्स आएंगे तो आपको दिख पाएगा कि आपको आउटपुट्स में कैसे दिखेगा। इवेंट आर्क्स है, हैंडलेस बटन वन डॉट क्लिक। तो यहाँ पे क्या किए, किसी भी, जैसे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप करते हैं तो इंट एफ एन कॉमा एस एन लिखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से डॉटनेट में डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए बच्चों हम लोग डिम का कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डिम कीवर्ड यूज करते हैं। डिम से हम लोग डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्या किए, एफ एन यहाँ पे प्री डिफाइन कर रहे हैं। इनपुट लेना भी आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे डॉटनेट पे इनपुट लिए जाते हैं, किस तरह से इनपुट लेके हम लोग डिफाइन करके कोडिंग करते हैं ना, वो भी चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा। थोड़ी वेट करेंगे आप लोग, थोड़ा टाइम टेकिंग ले रहा है इस ये, क्योंकि डॉटनेट में टाइम थोड़ा लेगा ही, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, टाइम लेगा ही, तो इसमें आप लोग घबराएंगे नहीं। अब देखिए डीम एफ एस एन में आ गए, थोड़ा देर वेट करना है बच्चों, अपने आप अभी आउटपुट आपके सामने दिख जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में आउटपुट आपको दिखेगा, अमूल लग रहा है कि मुझे आउटपुट आ भी चुका है। देखिए, तो बच्चों आपके सामने आउटपुट आ गया है ना, इस तरह से बटन थोड़ा टाइम लेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, इस बीच में कुछ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जैसे ही सम पे अभी हम किए बच्चों, है ना, इसको सम पे किए, ये हमारा कोडिंग पार्ट कंपाइल कराने रन कराने के बाद आया। यहाँ पे मैंने दिया
डायरेक्ट सम पे क्लिक किए तो हमारे पास आउटपुट आएगा एडिशन 30 जो कि प्री डिफाइन में हमने कर दिया था। और एग्जिट पे क्लिक करेंगे बच्चों तो हम बाहर हो जाएंगे। तो एग्जिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस विंडो से आप बाहर हो जाएंगे। हम इनपुट लेके भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस यहीं पे, नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को हम बताएंगे कैसे इनपुट लेते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को उसकी चीज भी आएगी, आप सीखेंगे कि कैसे इनपुट डिफाइन करेंगे, बहुत ही कम। ओके क्लास, तो चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।